हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था सहभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और भी संख्याएं अपन ने पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलेंगे, मतलब भिन्न में परिवर्तन करेंगे दशमलव संख्याओं को। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। तो उसमें पहले मैं दशमलव जो होता है, दशमलव प्रसार में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर अपन परिमेय संख्या में बदलना सीखेंगे। तो देखिए, आइए, अपने पास जो दशमलव है, टॉपिक है हमारे पास दशमलव दशमलव संख्याओं दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या परिमेय संख्या का मतलब है भिन्न भिन्न में बदलना। अब देखिए किस प्रकार बदलेंगे। तो मैं टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके आप लोगों को बताऊंगा, तो उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप फर्स्ट टाइप डालिए, फिर अपन उसको परिमेय संख्या मतलब भिन्न में बदल लेंगे। परिमेय संख्या का मतलब आपको पता ही है, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में अपन को उसको लिखना है। ठीक है, अब देखिए, टाइप 1 है हमारे पास। टाइप फर्स्ट देखिए कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए टाइप फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये रखा है कि 0.23 को हमें बदलना है परिमेय संख्या में बदलिए। ठीक है, 0.23 को परिमेय संख्या में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे, आपको पता है। देखिए यहाँ पर 0.23 है हमारे पास। अब देखिए, न तो संख्या हमारे पास रिपीट हो रही है, हमारे पास वही संख्या आ रही है 2 और 3 फिक्स संख्या है हमारे पास, ओनली 23 ही यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो ये कौन सा प्रसार हो गया, मैंने उस दिन बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि ये शांत दशमलव प्रसार है। और ऐसा आ जाए, अगर हमारे पास अनंत तक ये नहीं चले, तो हमें क्या करना है कि पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं उनको गिनना है। तो कितने अंक है, 1 और 2 अंक है। तो अपन क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो वाला लिख देंगे। मतलब जैसे 2 अंक है तो 2 जीरो वाला 100 होता है। अगर 1 अंक है तो 10 लगाएंगे। अगर 3 अंक है तो हमारे पास 1000 लगा देंगे यहाँ पे। और ये क्या हो गया, हमने पॉइंट हटा दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 23/100। ये हमारे पास आंसर आ गया, और इसको हमने किस में चेंज कर लिया, परिमेय संख्या में चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, जैसे 0.4369 ये है हमारे पास, इसको हमें परिमेय संख्या में चेंज करना है। तो आपको पता है, जैसे मैंने ऐसे से ये संख्या लिख ली यहाँ पर। ठीक है, अब पहले इसको काउंट करेंगे। इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 है, तो पॉइंट हटा के 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 और 1 लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम इस संख्याओं को क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला टाइप डालिए। ये समझ में आया आप लोगों के। अब देखिए अगला टाइप इसी में है। अब ये तो बिल्कुल आसान था, इसमें कोई अनंत वाला नहीं था मैटर, इसमें तो डायरेक्ट हमने कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग घूम के आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा देखना, कि हमारे पास है क्वेश्चन, ये टाइप मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, और क्वेश्चन है कि जैसे 0.23 और मैंने इस पे बार लगा दिया, को p बटा q के रूप में परिवर्तन कीजिए। इसमें परिवर्तन करना है, p बटा q के रूप में परिवर्तन करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखो, एक तो है लॉन्ग मेथड, तो उसे मैं बताता हूँ। पहले बेसिक जो है हमारे पास पूरा कैसे करते हैं, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे ट्रिक बता दूंगा आपको कि डायरेक्ट आप लोग कैसे कर पाओगे। तो देखिए पहले तो पूरा बेसिक से मैं इसको बताता हूँ, कैसे आया कैसे नहीं आया, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, उससे आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए, जब भी हमारे पास ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो 23 है वो बार बार आ रहा है पॉइंट के बाद में।
बार का मतलब है कि जैसे 0.23 जो हमने यहाँ बार लगाया है, इसका मतलब होता है कि 0.232323 ऐसे ये कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले जो दे रखा है हमारे पास, इसको हम मान लेंगे कि माना x बराबर इसको 0.232323 और डॉट 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 समीकरण इसको दे देंगे हम एक। हमने क्या किया, जो दे रखा था बार लग रहा है इसलिए इसको समीकरण एक माना, पहले हम बार नहीं था तो उसको अपन अलग तरीके से किए थे। अब देखो तो x बराबर 0.232323 हमने और इसको समीकरण एक दे दी। फिर देखिए इसके बाद में हमने हमारे पास एक है, ध्यान से देखना कि अब क्या करें, तो यहाँ पे हमें 10, 100, 1000 ऐसे कुछ संख्याओं से गुणा करना है। तो देखिए किस प्रकार से करना है, कैसे मालूम चलेगा हमें कि हमें 10 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है। देखिए कैसे मालूम चलेगा, तो देखिए हमारे पास जितने अंक रिपीट हो रहे हैं ना उतने से हमें गुणा करना है। देखो हमारे पास 2 अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, देखो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 2 जीरो वाला कौन है, 100 है, तो 100 से गुणा कर देंगे अपन। देखिए हमारे पास लगातार 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, अगर एक अंक रिपीट होता तो 10 से गुणा करते, अगर 3 अंक रिपीट होते तो 1000 से करते। हमारे पास 2 ही अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए किससे गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 100x बराबर, अब ये पॉइंट जब भी गुणा करते हैं तो पॉइंट इधर की तरफ जाती है, पॉइंट किधर की तरफ जाती है, इधर की तरफ जाती है। तो हम 2 जीरो वाले से गुणा कर रहे हैं तो 2 अंक इधर की तरफ जाएगी और पॉइंट कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर। तो ये 23 तो आगे आ गया, पॉइंट 2 3 और 2 3 2 3 हमारे पास ऐसे चलता ही जाएगा। समीकरण क्या आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ तक आने के बाद हमें एक काम करना है कि समीकरण जो 2 है उसमें से समीकरण 1 को माइनस करना है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर समीकरण 1 में से, सॉरी समीकरण 2 से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से क्या कर दिया, 1 को घटा देंगे अपन, 2 ये रही, 2 में से घटाए तो देखो LHS वाला LHS से घटेगा, RHS वाला RHS में घटेंगे। 100x में से एक x जाएगा तो कितने x रह जाएंगे, 99 x रह जाएंगे भाई, इधर तो ये हो गया। इधर देखो 23 में से 0 जाएगा तो 23 रहेगा, यहाँ तक क्लियर। पॉइंट के बाद में जितने 23 इधर है उतने ही 23 यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि अनंत बार चल रहे हैं तो हमें थोड़ी मालूम है। तो जितने 23 इधर है पॉइंट के बाद उतने 23 इधर है, जो बराबर के होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पॉइंट के बाद 0 हो जाते हैं। तो ये तो हमारे पास 0 हो गया। तो x बराबर हमारे पास आ गया 23/99, कितना आ गया भाई, 23/99। आया समझ में। तो देखिए हमने क्या किया कि जो संख्या x के बराबर यही संख्या मानी थी और इसी संख्या का मान हमारे पास 23/99 में आ गया। मतलब इस संख्या को हमने किस में चेंज कर दिया, p/q के रूप में चेंज कर दिया। और p/q क्या एक परिमेय संख्या होती है, मतलब बिन फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो देखिए x बराबर 23/99 हमारे पास आ गया। अब ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, जैसे बेसिक से हमने किया है। अब मैं आपको शॉर्ट वाला मेथड बताता हूँ, 1-2 सेकंड में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे निकालना आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रिक आपके है। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको देखना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में है कि कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 0.23 है और इस पर बार लगा हुआ है। ठीक है, यही है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको लिखना है 23 ऊपर, जिस पे बार लगा हुआ है उन संख्याओं को ऊपर लिख दीजिए। आप लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि कितने अंकों पर बार लग रहा है, जितने अंकों पर बार लगेगा उतने ही आपको क्या करना है, 9 लिखना है। नीचे अंश में जो आ रहा है उसमें उतने ही 9 लिखने हैं जितने अंकों पर बार लगा हुआ है। कितने अंकों पर लगा हुआ है, 1 2 अंकों पे लगा हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 9 लिख देंगे और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है। आया समझ में। तो मैं यहाँ पे स्टार लगा के लिख देता हूँ कि जितने अंकों पर बार हो उतने ही 9 कहाँ पे आएंगे, हर में लिखे जाते हैं। आया समझ में। जितने अंकों पर बार हो उतने 9 हर में लिखे जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप उससे ज्यादा समझ में आएगा आपके। जैसे मान लीजिए मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया आपके है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग
इस चीज को नोट कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 0 पॉइंट मैंने लिख दिया 2 3 4 5 और मैंने सब पे बार लगा रखा है, ठीक है। को P/Q के रूप में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। देखिए ये है, मैंने डायरेक्ट ट्रिक लगाई कि पहले तो बस संख्या लिख लो ऊपर जो दे रखी है। मैंने बोला 23 और 45 मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये देखना है कितने अंकों पर बार लगना है। तो 1 2 3 4 अंकों पर बार लग रहा है, तो जितने अंकों पर बार लगता है उतने क्या लिखे जाते हैं, हर में 9। तो 4 9 लिख दीजिए आप यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो आप उस बेसिक वाले मेथड से भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप 1 सेकंड में भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड चूज करना चाहते हो, ठीक है। आया समझ में। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं जैसे 0 पॉइंट है 492.156 है, जैसे ये दे रखा है पॉइंट के बाद, और इस पे मैंने बाहर लगा दिया, ठीक है। अब इसको चेंज करना है, तो आप पहले तो ये जितनी भी संख्याएं दे रखी है, अंक दे रखे हैं, उनको लिख लीजिए। अब गिनो आप कितने पे बार लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 पे बार लगा हुआ है, तो 6 9 लिख दो यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 आया। तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आप लोग इसको देखिए, फिर अपन टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको देख लीजिए आप लोग एक बार। अब देखिए टाइप नंबर 3 आ गया अपने पास। टाइप नंबर 3 में देखिए मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। क्वेश्चन कैसा आएगा आपके, क्वेश्चन आएगा हमारे पास जैसे 0.234 है, ये आ गया क्वेश्चन। और यहाँ पे 2 3 पे 3 4 पे मतलब 3 और 4 पे बार लगा हुआ है, को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए, ये हमारे पास, ठीक है। 0.234 पे तो बार है, को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो पहले मैं बेसिक से इसको बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ट्रिक आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखिए बेसिक से कैसे होगा। देखिए वो मैंने पहले जो बताया था, आप इसको पहले किसके इक्वल मानोगे, x के बराबर। हमने मान लिया लेट कि x बराबर हमने 0.234। अब इस पे बार लग रहा है तो ये रिपीट होगा 2 3 3 4 3 4 3 4 डॉट 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 डॉट, और इसको समीकरण हम क्या दे देंगे भाई, 1 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले तो कि पॉइंट वहां पे होना चाहिए जहाँ पे अंक रिपीट हो रहा है। तो अभी पॉइंट 2 के पहले है, तो 2 तो रिपीट ही नहीं होता, तो इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, तब जाके तो ये ढंग से क्वेश्चन होगा। पहले तो इसको सही करेंगे क्वेश्चन को। तो इसको इस पॉइंट को एक अंक आगे खिसकाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 0 वाले मतलब 10 से गुणा करना पड़ेगा पहले। तो ये कितना हो गया 10x बराबर, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ गई, इधर आगे गुणा करेंगे तो पॉइंट आ गई 2 के बाद में, तो ये हो गया। फिर 3 4 3 4 3 4 डॉट 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 समीकरण 2। अब हो गया क्वेश्चन अपने पास सही ढंग से। अब इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि जब तक अपन सोल्व नहीं कर सकते, जब तक ये पॉइंट है ना, किसके बाद आनी चाहिए हमारे पास, किसके पहले आनी चाहिए, जस्ट जो अंक रिपीट हो, ठीक है। अब देखिए, अब देखो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। देखो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो किससे गुणा कर देंगे अपन, 100। अब देखिए तो इधर हो गया 1000x, इधर देखिए 2 अंक यहाँ पे आ जाएगी पॉइंट, तो 2 तो पहले ही था, 3 4 आगे आ गया, पॉइंट यहाँ पे आ गई 3 4 3 4 डॉट 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 डॉट, समीकरण हमारे पास 3 हो गए। तो समीकरण 3 में से क्या करना है, समीकरण 2 माइनस कर दीजिए आप। इक्वेशन नंबर 3 में से आप माइनस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए माइनस करोगे तो 1000x में से 10x माइनस करोगे तो 990x रह गया इधर। तो अब देखिए 234 में से 2 माइनस करो तो 232 रह गया यहाँ पे। तो पॉइंट के बाद जितने 34 इधर है उतने ही 34 यहाँ पे, तो बराबर के जो भी संख्याएं होती है माइनस करते हैं तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। पॉइंट के बाद में जितने 34 वहां में उतने ही 34 नीचे, तो बराबर संख्या है तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी घटाने पर। तो x बराबर हमारे पास हो गया 232 बटा हमारे पास 990 है। अब देखिए इसको काट लेते हैं अपन, 2 से कट रहा है, इसको देखिए 4 बार कटेगा, फिर 1 रहेगा 19, फिर 9 बार 18 आते हैं, फिर 5 बार कट जाएगा। इसको काट लीजिए, 1 बार फिर 1 बार फिर 1 यहाँ पे 6। तो हमारे पास आ गया ये x बराबर 116 बटा 495, ये हमारे पास आंसर आ गया। एक तो ये लॉन्ग मेथड हो गया, बेसिक से मैंने बता दिया
अब देखिए आप ट्रिक से कैसे बताना है इसको, ट्रिक से कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है और आसान है। देखिए क्वेश्चन है कि 0.234 है, ये है, ठीक है। अब देखिए मैं स्टार लगा के यहाँ पे लिखाऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपको क्या करना है कि जितने भी ये पूरी संख्या को लिख दो पहले तो आप लोग। मैंने पूरी संख्या एज इट इज ऐसे लिख दी है। अब देखिए इसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, और नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पर है 9 9 और 0। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखिए मैंने पहले बताया था, एक तो आपको क्या करना है कि उस मूल संख्या में से जिस पर बार नहीं है, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, जिस पर बार नहीं है उसको घटाना है। एक चीज तो ये लिख दी मैंने, मूल संख्या 234 है, इसमें से हमें क्या घटाना है, जिस पर बार नहीं है। तो 2 पर बार नहीं है तो हमने 2 घटा लिए, हो गया। फिर एक और स्टार है कि जिस पर बार नहीं है, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0, उतने तो क्या लिखने हैं आपको, 0 लिखना है, उतने 0 लिखना है, उतने 0 लिखना है। और ये चीज मैंने लिखा दी, जितने पे बार होता है उतने ही 9 लिखने हैं, ये चीज मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखवा दी। अब देखो मूल संख्या में से जिस पर बार नहीं है उसको घटाना है, तो ये मूल संख्या हमारे पास ये है, इस पर बार किस पे नहीं है, 2 पे नहीं है, तो इस मूल संख्या में से 2 घटा दिया, ठीक है, क्लियर। अब नीचे हर में क्या लिखना है, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने तो 0 लिखने हैं, तो एक अंक पर बार नहीं है तो 1 0 लिख दिया, और जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 हमने लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग, 234 में से 2 माइनस करोगे तो 232 आ जाएगा बटा 990 है, 2 से काटोगे तो ये हो गया 1 1 6 और ये हो गया 495 हो गया हमारा। इस प्रकार हम कर सकते हैं इसको। अब देखिए और क्वेश्चन, देखिए मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड, ये बेसिक आपको समझ में आया होगा, मैं आशा रखता हूँ आप लोगों से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप 3 चल रहा है अभी हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है। देखो बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। 0 यहाँ पे 2346 है, हमने यहाँ पे बार लगाया इस पर, और इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, अपन को उसके रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मैंने बताया कि पहले तो मूल संख्या लिख दो, मूल संख्या लिख दी, जितने पे बार नहीं है वो माइनस कर दो, 23 पे बार नहीं है तो 23 माइनस कर दो, अपॉन में देखो मूल संख्या लिखी, फिर जितने पे बार नहीं है वो यहाँ पे लिख दो, और फिर जितने पे बार है उतने तो 9 लिखो, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लिखो। 2 अंकों पर बार है तो 2 9 आ गए, 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 0 आ गए, ठीक है। सोल्व कर लीजिए अब आप लोग इसको। देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 रह जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 रह जाएगा, फिर यहाँ पे 3 2 अपॉन ये रह गया हमारे पास 9900, ठीक है। अभी अगर ये कट रहा है तो अपन काट सकते हैं, लेकिन ये कट नहीं रहा है किसी भी संख्या से, तो हमारे पास आंसर ये डायरेक्ट ये हो जाएगा। और देख लीजिए छोटी सी संख्या एक मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे मान लीजिए 0.46 है, इस पर बार लग रहा है ओनली एक ही अंक पर, तो आपको क्या करना है, आपको मूल संख्या कौन सी है हमारे पास, 46 है, 46 में से किस पर बार नहीं है, 4 पर बार नहीं है, ठीक है, तो 4 माइनस कर दिया, और कितने पे बार है, एक अंक पर बार है, और कितने पे नहीं है, एक पे नहीं है, तो 0 लिख दिया हमने। तो देखिए 46 में से 4 माइनस करोगे तो 42 रह जाएगा बटा 90 है, तो यहाँ 2 से काट लीजिए 21 और ये 45 हो गया हमारे पास। फिर कट रहा है हमारे पास, किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है अभी, तो 3 से 7 बार कट जाएगा, और इसको काट लीजिए 15 बार, तो ये हो गया 7/15 हमारे पास आंसर हो गया। 15 का भाग अगर 7 में देते हो आप तो ये 0.4666, यही आंसर आप लोगों के आ जाएंगे। आया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, अब देखिए टाइप नंबर हमारे पास 4 है, इसमें मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ। देखो डायरेक्ट सोल्व कर दूंगा मैं आप लोगों के, ट्रिक से डायरेक्ट हो जाएगा। देखो जैसे 0 पॉइंट हमारे पास हमारे पास 2.345 है, और मैंने यहाँ पे इस पे बार लगा दिया, ठीक है। ये है तो हमें बिन में बदलना है, ठीक है ना, बिन में बदलना है। देखो कैसे बदलेंगे, बहुत ही आसान है। जो पॉइंट के पहले है उसको तो एज इट इज ऐसे लिख दो,
जो पॉइंट के पहले है उसको एज इट इज ऐसे लिख दो और प्लस लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 को ऐसे लिखा, पॉइंट है वहां पे प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए वही हमने जो पॉइंट के बाद में वही किया था, जो पहले जस्ट वाली ट्रिक टाइप में किया था ना, वही करना है। देखो मूल संख्या 345 है, इसमें से क्या माइनस करना है, जिस पर बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है, 3 माइनस कर दिए। फिर देखिए अपॉन में क्या लिखना है, जितने पे तो बार है उतने तो 9 लिखने, कितने पे बार है, 2 अंकों पे बार है तो 2 9 लिख दिए, कितने पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए तो 2 तो एज इट इज ऐसे से आ जाएगा हमारे पास, 345 में से 3 माइनस कर दीजिए, 342 आ जाएगा, और नीचे कितना है 990 है, माइनस का 2 से काट लीजिए पहले इसको, एक बार, फिर 7 बार और फिर एक बार, फिर ये कितनी बार कट जाएगा देखिए, 4 बार कटेगा, फिर हमारे पास फिर 9 बार कटेगा, फिर 5 बार कटेगा। लघुत्तम ले लीजिए यहाँ पर, तो देखिए 495 लघुत्तम आएगा, 495 को इससे गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा वापस, और प्लस 171 है, तो जोड़ लीजिए कितना आएगा, ये तो आ गया 495 है नीचे हमारे पास, प्लस कर लीजिए 1, फिर 7 और 9 हो गया 16, एक हासिल का 9 1 10 और 1 11, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। आया समझ में? एक और क्वेश्चन मैं लेके बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर देखिए 2, क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 5.62 है, इस 2 पे बार है ओनली, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, जिस जो पॉइंट के पहले है उसको तो प्लस में लिख दीजिए आप लोग, प्लस जो पॉइंट के पहले है उसको तो अलग लिखना है आप लोगों को, ठीक है। और फिर वही मूल संख्या कितनी है 62 है, जिस पर बार नहीं है वो माइनस कर दो, और कितने पे बार है, 1 पे बार है, कितने पे बार नहीं है उतने 0 लगा दो। देखो बिल्कुल आसान है, आप लोग ध्यान से देखना बस। देखिए 5 प्लस 62 में से 6 माइनस कीजिए, 62 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो 56 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। कितना रह जाएगा भाई, 56 रह जाएगा, नीचे 90 है, 2 से काट लेंगे अपन इसको, तो देखिए 2 से काट लीजिए आप लोग, 56 कट जाएगा हमारे पास 2 बार, और 8 28 बार कट जाएगा, और ये 45 बार कट जाएगा। और कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा, तो 45 को 5 से गुणा कर लीजिए, 50 25 और 2 हासिल के, और ये हो गया 225 हो गया हमारे पास। कितना आ जाएगा भाई, 225 हो गया, प्लस का 28 बटा कितना है हमारे पास 45 है। जोड़ लीजिए 8 और 5 13, एक हासिल का, 2 और 2 4 और 1 5, और ये 2 एजिटी ऐसे से आ जाएगा 45, मतलब इसको ढंग से लिखें तो कितना आ गया 253 बटा 45, ये हमारे पास आंसर हो गया। ये किस रूप में हो गया हमारे पास, भिन्न रूप में हो गया। तो इस प्रकार अपन कर सकते हैं। आज का लास्ट टाइप, अब फिफ्थ वाला टाइप पढ़ेंगे, आज का लास्ट टाइप है, और हमारे पास दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बहुत ही अच्छा शानदार टाइप है, आप देखना, आपने कभी शायद पढ़ा नहीं होगा। देखिए टाइप है, जैसे मान लीजिए 8 पे बार है 0.37 है, प्लस 2 बार 0.21 है, प्लस 4 बार पे 0.49, प्लस 3 पे बार है, और ये हमारे पास 0.31 है, ठीक है। को सरल कीजिए, वो सरल कीजिए। बहुत ही शानदार टॉपिक है, देख ध्यान से देखना। 8 पे भी बार है, 2 पे भी बार है, 3 पे भी बार है। अपन क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। अपन को अलग तरीके से करना है। देखिए जिस पर बार है ना उसको माइनस में लिखना है, जिस पर बार है उसको माइनस में लिखना है। ध्यान से देखना, जिस पे बार है उसको माइनस अलग लिख लो, -8, -2, -4, -3, क्योंकि इन सब पर क्या है बार लगा हुआ है। इस पे भी बार है, इस पे भी बार है, इस पे भी बार है, और इस पे भी बार है। बार वाले को अलग लिख लिया अपने, और जो पॉइंट के बाद में है जिन पे बार नहीं उनको जोड़ लीजिए। 0.37 प्लस 0.21 प्लस 0.49 प्लस 0.31, अब जोड़ लीजिए इनको। तो जोड़ो, देखो 4 3 7 2 9 और 8 17 हो गए, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। प्लस अब इनको जोड़ो, 1 और 9 10, और 1 11, और 7 18, एक हासिल का, 3 और 4 7, 7 और 2 9, और 3 12 हो गए, 12 और 1 हासिल का था हमारे पास 13 हो गया, और 0.2 अंकों बाद लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसको भी अलग तरीके से लिखना है। अभी देखो माइनस का 17 है, प्लस इसको लिखना है 1, फिर प्लस 0.38, इस प्रकार से लिखना है। इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है। देखो इसका क्या है कि
बहुत सारे ऐसे भी कर देते हैं, -17 ऐसे ऐसे ये प्लस 1.38 है। अब इसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, जैसे 2 कर दिया, फिर 6 आ गया पॉइंट, ये 15 लिख दिया यहाँ पर। इस प्रकार से करते हैं ना तो ये रॉन्ग हो जाता है। इस प्रकार से नहीं करना है इसको ऐसे ही करना है। जो 1.38 आया ना, तो 1 को तो अलग लिखना है, 0.38 को अलग लिखना है अपन को, ठीक है। तो 17 में से 1 माइनस करो, 16, ठीक है, किसका माइनस का आया, प्लस 0.38 यहाँ पे है। अब वापस देखो, इसको चेंज करेंगे, सरल क्या है, जो माइनस का है वो किस में होता है, बार में होता है, और ये 0.38 है। और इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो आ गया ना अपने पास। अपन ने क्या किया, जिस पे बार है उनको तो माइनस में लिख दिया, और और पॉइंट के बाद में बार था ही नहीं, अपन ने तो एज इट इज ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो देखिए 16 पे बार है, 0.38 आ गया हमारे पास। आया समझ में। एक और फटाक से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। जल्दी से लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए आप लोग बस। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, टाइप 5 चल रहा है। जैसे देख लीजिए 0.34 है, प्लस 9.36 है, प्लस 8 बार 0.46 है, प्लस फिर हमारे पास है 9.73 है, प्लस फिर हमारे पास है 5 बार 0.23 है। ये हमारे पास है, और इसको हमें सरल करना है। सरल कीजिए, देखिए सरल कैसे करना है। मैंने क्या बोला, जिस पर बार है उसको तो माइनस में लिखो फटाक से। 8, 9 और 5 ये बार माइनस में लिख दो, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 5, ठीक है भाई। और बाकी जो जिस पे बार नहीं हो प्लस क्या आएंगे सही, ये 0.34 है, प्लस ये 9.36 है, प्लस इसका 0.46 है, प्लस इसका 0.73 है, प्लस इसका पॉइंट कितना है 23 है। अब जोड़ लीजिए, 5 और 9 हो गया, 9 और 5 हो गया हमारे पास 14, और 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई, माइनस का 22 हो जाएगा, प्लस इनको जोड़ लीजिए। देखो 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 2 हासिल का, ठीक है। 2 और 7 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, और 2 हासिल के 21 हो गया, 21 का 1, 2 हासिल का, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास ओनली 9 है, 9 और 2 11 हो गया हमारे पास, 2 अंकों बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है भाई। तो ये 11.12 हो गया हमारे पास, कितना हो गया 11.12। अब क्या करेंगे अपन, माइनस का 22 प्लस 11 को अलग लिखेंगे, प्लस 0.12 अलग लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। 11.12 था, उसको अपन ने अलग लिख लिया, और 0.12 अलग। तो 22 में से 11 माइनस करोगे तो माइनस का कितना रह जाएगा भाई, 11 रह जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, और ये पॉइंट का कितना है 12 है। तो 11 जो माइनस का है उस पर तो क्या लग जाएगा बार, और ये पॉइंट के बाद में 12 एज इट इज ऐसे से आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, आंसर। तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। तो देखिए वीडियो को ध्यान से देखना, आज जो भी मैंने पढ़ा है बहुत ही अच्छा था मैटर है, आप लोगों को इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। धन्यवाद।